गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 26 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सोचो बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में क्या परिणाम होता है, क्या होता है बपतिस्मा लेने से। इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार सीखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? बपतिस्मा लेने से पहले का बात है विश्वास। हमें विश्वास करना है और विश्वास होने के बाद ही बपतिस्मा लेते हैं। और परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है, जितने लोगों ने विश्वास किया है उन सबों को परमेश्वर का संतति होने का अधिकार मिला है। जितने लोगों ने विश्वास किया उन सबों को परमेश्वर की संतति अर्थात परमेश्वर के बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री होने का ईश्वर ने अधिकार दिया। और उसके बाद मसीह का बपतिस्मा, जितने लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किए हैं वो सब मसीह को धारण किए हैं। जितने लोगों ने मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं वो सब क्या है? मसीह को धारण किए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को गहराई से आपको समझना पड़ेगा। हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हम दिखने में, देखने में साधारण हैं, लेकिन हम साधारण नहीं हैं। हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, अर्थात बेटा और बेटी कहलाते हैं। इस बात पे आप गौर करें, ध्यान दीजिए। और उस दिन से हम ईश्वर के मंदिर बन जाते हैं। उस दिन से क्या होता है? ईश्वर के मंदिर बनते हैं। और उस दिन से हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर के आगमन हो जाते हैं। त्रिएक ईश्वर का निवास स्थान बनते हैं। हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर निवास करते हैं। हम ईश्वर के मंदिर बनते हैं। इस बातों को आप ध्यान दीजिए। बहुत से विश्वासी इन वचनों पे विश्वास ही नहीं कर पाते। वो इसी बात पे अटक गया है कि हम सब पापी हैं और पापी इंसान के अंदर कैसे पवित्र और पवित्र सेनाओं का ईश्वर कैसे निवास कर सकता है। पवित्र आत्मा जो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा कैसे हमारे अंदर निवास कर सकता है, जबकि हम सब पापी हैं। इस बातों पर अटक चुके हैं, इससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। मैं बहुत से वीडियो बनाया हूं कि ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, ईश्वर की आत्मा हमारे साथ चलता है, ईश्वर की आत्मा हमेशा हमारे अंदर है, वो हमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से वीडियो बनाए। लेकिन लोगों का कमेंट जब आप पढ़ेंगे, अभी भी मैं किसी का कमेंट को मैं डिलीट कभी नहीं करता, चाहे वो अच्छा बोलते हो या खराब कमेंट करें, मैं कभी डिलीट नहीं करता। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बातों के लिए, उसकी कमेंट के लिए, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसे और सद्बुद्धि दीजिए ऐसे करके। लेकिन जब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इन बातों को कमेंट को जब पढ़ेंगे तो बहुत से लोग यही कमेंट करते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम बपतिस्मा लेने के बाद हम ईश्वर के मंदिर बन चुके हैं, त्रिएक ईश्वर हम में निवास करते। ये विश्वास करना बहुत कठिन हो जाते हैं लोगों के अंदर। वो लोग यही सोचते कि हम निरंतर पाप करते हैं, हम पापी हैं, इसलिए कैसे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा ग्रहण करने से क्या होता है? हम ईश्वर के मंदिर बनते हैं और त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? देखो, जैसे कि एक जवान व्यक्ति समझो, मैं जवान हूं तो मैं क्या करता हूं? अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं जहां चाहे वहां घूमते रहता हूं, मैं जो चाहे वो करूंगा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाने पर क्या करूंगा? दूसरे के अधीन हो जाता हूं। दूसरे जो बूढ़ा हो जाने पर मेरा नहीं चलेगा ना, दूसरे मुझे ले जाएगा, यहां से उठाकर वहां बैठाएगा, वहां खाट पे लेटो बोलेगा तो वहां ले जाकर लेटाएगा। इस प्रकार मैं दूसरे का अधीन हो जाता। मैं अपने में
मैं हूं, लेकिन मैं दूसरे के अधीन हो गया हूं। मेरा अब कुछ नहीं चलेगा। जब मैं जवान हूं तब मैं अपने मनमानी करता हूं, अपने हिसाब से चलता हूं, अपने हिसाब से खाता हूं, सब अपने हिसाब से रहता हूं, वो ठीक है। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? मेरा बेटा या बेटी उसके अधीन हो जाऊंगा, वो मुझे चलाएंगे। वो यहां बैठो बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा, यहां लेटो लेटना पड़ेगा, ये खाना है वही खाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम दूसरे का अधीन। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहते हैं, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे या बपतिस्मा नहीं लिए थे, तब हम क्या थे? अपने मालिक थे। समझ रहे बातों को? हम अपने आप खुद मालिक थे, हम जहां मर्जी वहां जा सकते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का, ईसा मसीह का जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तब से हम ईसा मसीह को धारण करते हैं, और वो उसके बाद फिर हम आजाद नहीं हैं। आजाद कहने का अर्थ क्या है? कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो हमें हमारे अंदर निवास करते हैं। किसको हम धारण किए हैं? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को हमने धारण किए हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के वो त्रिएक ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, और वो चलाने वाला पवित्र आत्मा है। उसके बाद जो हमें चलाने वाला है वो पवित्र आत्मा है। वो हर पल हर समय हमारे मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसके आवाज को सुनते नहीं। उसके प्रेरणादायक आवाज को हम नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार हमेशा ईश्वर की आत्मा जब हम में निवास करना चालू करते हैं, सुबह जल्दी उठाएगा हमें कि आप प्रार्थना में लग जाओ, प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी आवाज को दबाते हैं। 5 मिनट और सो जाता हूं, 10 मिनट फिर सो जाऊंगा। इस प्रकार से करके वो सुबह 7 बज जाते हैं सोते सोते। आज संडे है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा कि आज प्रार्थना के लिए, मिसा के लिए आपको चर्च जाना है, कलीसिया में सम्मिलित होना है। लेकिन नहीं, मुझे ये काम है, पहले ये करना है। हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में फायदा ही फायदा। क्योंकि हमारे चलाने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा हो जाएगा। हमारे अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा, वो जानता है हमारे अंग के हर एक अंग को, नस नस को जानता है, हमारे हर एक पुर्जा को जानता है वो। क्योंकि बनाने वाले वो ईश्वर है। कहां पर हमें फायदा होगा, किस जगह में हमें फायदा होगा, किस जगह में जाना है, किस जगह में नुकसान होगा, ये सब हमारे वो पवित्र आत्मा को मालूम है। और उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी हम निराशामय जीवन नहीं बिताएंगे, हमेशा विजयी होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बातों को समझिए। हम साधारण नहीं है। हम साधारण कब थे? जब पहले प्रभु को जानते नहीं थे, प्रभु में विश्वास नहीं किए थे, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुए थे, तब हम साधारण लोग थे, साधारण व्यक्ति थे। जब से हमें प्रभु यीशु मसीह मिला है, तब से हम विश्वास में आए हैं। हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, ईश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बातों पर आपको गौर करने की जरूरत है। हम लोगों के साथ अपना तुलना नहीं कर सकते। हम दिखने में तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। हम उनसे कुछ अलग हैं, हम उनसे अलग व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इस बातों पर हमें ध्यान और गौर करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को नम्र पूर्वक समझाना चाहता हूं कि हमारे अंदर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इस प्रकार से बदलाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारे अंदर बदल जाते हैं हमारे स्वभाव, हमारे रहने का आवभाव, हमारे सोचने का ढंग, हमें एक दूसरे से बात करने का नजरिया, तरीका सब बदल जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो त्रिएक ईश्वर की आत्मा निवास करने लगता है। त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर निवास करना चालू हो जाता है। तब हम बदल जाते हैं। हम जिससे प्यार नहीं कर पाते थे, उसके बाद हम प्यार करने लग जाते हैं। ये कैसा होता है? वो पवित्र आत्मा का आशीष, पवित्र आत्मा का प्रेरणा हमें मिलने के बाद हम बदल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप जान गए होंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है। बपतिस्मा लेने के बाद एक इंसान, साधारण इंसान कैसे बदल जाते हैं, कैसे उस साधारण से साधारण नहीं रहता वो।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप जान गए होंगे बपतिस्मा लेने के बाद हमारे अंदर क्या परिणाम होता है और क्या होता है बपतिस्मा लेने से। इसका अर्थ आज हम जान गए होंगे। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर जय यीशु।